यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात को लेकर चिंता जताई है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। संघर्ष के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा बढ़ा है। गुटेरेस ने यह बात कही है। इसके अलावा दुनिया के लिए विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील की गई है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के इस हमले के बाद अमेरिका में ही कुछ सांसदों ने इस बात को लेकर ट्रंप की आलोचना की है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन राजेश जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र ब्रजेश जी कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर कहा यह गया था, सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही थी कि पाकिस्तान के असीम मुनीर को बुलाया ही इसलिए गया था ताकि ईरान के बारे में और ज़्यादा जानकारी इंटरसेप्ट कर सके डोनाल्ड ट्रंप, जो उनके लिए मददगार साबित होगी। और यह भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिक गया अमेरिका के हाथों। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्थिक सेहत है हम जानते हैं कि अच्छी नहीं है, और इन दिनों जो उसकी प्राथमिकता है वो किसी न किसी तरह से अपनी वित्तीय हालत सुधारना है। तो हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सौदा हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दिन इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उस दिन पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन में बहुत ही एक मजबूत बयान दिया था और इजराइल की निंदा की थी। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए इस वक्त आवश्यक क्यों है, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी हमारे अंदर शामिल था। तो पाकिस्तान से करीब 950 किलोमीटर की सीमा ईरान से लगती है और वहां से उन ठिकानों पर आक्रमण बहुत आसान हो जाता। तो पाकिस्तान को लंबे समय के लिए अपने प्रभाव में रखने के लिए अमेरिका के लिए उसको फंड करना, जैसा कि वो 1947 से करता आ रहा है, फंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, फंड के साथ साथ राजेश जी एक सवाल इसमें और मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के जिक्र कर रहे हैं। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी पाकिस्तान अब इन्वॉल्व होने जा रहा है। उसमें जो है पाकिस्तान, असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के लोग बिजनेस करेंगे करेंसी के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी के लेकर। तो एक तरफ व्यापारिक डील चल रही है पाकिस्तान से, दूसरी तरफ पाकिस्तान का उपयोग करके ईरान को लेकर। तो ये पूरी अमेरिका की जो नीति है, इसके क्या परिणाम आप देख रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रंप के खानदान ने पाकिस्तान में निवेश शुरू कर दिया है। ट्रंप के बेटे सीधे पाकिस्तान में अपना कारोबार का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी रियल एस्टेट का कारोबार भी वो पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। भारत में तो उनका ट्रंप टावर वगैरह जो पहले से ही हैं। तो ये एक पाकिस्तान असल में इस समय, मैंने आपको कहा कि इस समय उसको पैसा चाहिए और अमेरिका को एक ऐसा ठिकाना चाहिए भारतीय उपमहाद्वीप में, ऐसा एक जगह चाहिए जो उसके इशारों पे काम करे। ऐसा देश सिर्फ पाकिस्तान हो सकता है। भारत के लिए अमेरिकी इशारों पर नाचना संभव नहीं है जी। भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अमेरिका के एक पूंजीवादी विकृत हो रहे लोकतंत्र के इशारों पर नाचे जी। तो इसलिए उसने भारत के दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, दोनों जगह उसने अपने ठिकाने बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं राजेश जी। मैं लौट रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस चर्चा को हम लगातार आगे रखेंगे बरकरार। अमेरिकी हमले पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आ गया है। सईद अब्बास अरागची ने अमेरिका को घेरा है। अमेरिका ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, ईरान की तरफ से बयान सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनटीपीसी का भी गंभीर आरोप है कि ये उल्लंघन किया गया है। यूएन के सभी सदस्यों को इससे चिंतित होना चाहिए। ईरान अपने हित के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है। ईरान अपने हित के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है, ये ईरान के द्वारा बड़ी बात कही गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान सामने आया। गेम अब शुरू हुआ है। अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर हैं। ईरान ने कहा है अमेरिकी नागरिक भी टारगेट पर हैं। न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाया।
फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। ये ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान ये भी कह रहा है कि अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर हैं, टारगेट पर हैं। गेम अब शुरू हो गया है। ब्रिजेश जी, इस पर प्रतिक्रिया कि ईरान का अब क्या रिएक्शन होगा, ये बातों में, या ईरान इतना कैपेबल है कि अमेरिका को जवाब दे सके, रिएक्ट कर सके? ये लाख टके का सवाल है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि ईरान बहुत बड़ा लड़ाका है। उस एरिया में यदि हम उसकी पूरी टोपोग्राफी देखें तो ईरान सबसे बड़ा देश है जिसको अब अमेरिका अपने कब्जे में करना चाहता है, या अब अमेरिका वहाँ पे ऐसी सरकार बिठाना चाहता है जो उसकी सुने। और हम जब देखते हैं कि इस तरफ अरब सागर के इस तरफ के सारे देश तकरीबन उनकी हम ये बात करें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ये पूरे जो देश है इन सभी जगहों पे अमेरिकी ठिकाने बने हुए हैं। अमेरिका ने अपने ठिकाने बना के ईरान पे लंबे समय से कब्जा करने की चाह कर रहा था। और आपको याद होगा, मैं आपको बताऊं कि इतिहास अपने आप को कैसे दोहराता है। 2003 में, सन 2003 में बिल्कुल ऐसा ही कह के इराक को अमेरिका ने तबाह किया था। तब वहाँ पे सद्दाम हुसैन बहुत बड़े नेता थे, उनका शासन चलता था, वहाँ पे बहुत खुलापन था उस देश में। मगर अमेरिका ने कहा कि यहाँ पे जो इराक है वो रासायनिक हथियार बना रहा है, तो रासायनिक हथियार की आड़ लेके पूरे इराक पे लगातार हमले किए, सऊदी अरब से ही किए, लगातार हमले किए और इराक को तबाह करके इराक पे अपने पिट्ठू सरकार वहाँ बिठा दी। अब जो बचता है उस कंट्री में, उस इलाके में कोई सबसे बड़ा देश बचता है तो वही ईरान पर इजराइल से हमला करवाया और अब चारों तरफ ईरान को घेर के बैठा हुआ अमेरिका। तो ईरान के लिए बहुत कठिन है अमेरिका से मुकाबला करना। मगर ईरानी कौम है वो बहुत लड़ाकू कौम है, मानने को तैयार नहीं। तो अब ईरान ने साफ कहा है कि अब वो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब देखना है कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता है और ईरान के साथ कौन खड़ा होता है। हम 2 दिन पहले की बात करें तो रूस के पुतिन ने कहा था कि हम कहेंगे अमेरिका से कि अमेरिका इस डायरेक्ट वॉर में ना कूदे, यदि कूदेगा तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे या किस जगह पे खड़े होंगे। तो अब यदि ये युद्ध बढ़ता है, जैसा अभी तो सिर्फ एक रिटेलिएशन किया है, ये सिर्फ 3 जगहों पे ठिकाने पे बम बरसाए हैं और ये कह के बम बरसाए हैं कि हमने परमाणु बम नहीं बनना देना चाहते, इसलिए वहां पे बरसाए हैं बम। तो अब यदि और आगे इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं कि जब 2 लड़कों के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो एक लड़के का जो दोस्त होता है वो दूसरे वाले को एक कंटाप मार देता है, चाटा, बोले आप खत्म करो, हो गया बॉस, बहुत युद्ध, उस तरह की कुछ चीज हुई है। तो यहाँ कोई खत्म करवाने वाला नहीं है फिलहाल। अमेरिका कहता हो रहा है कि जंग अब रोकनी चाहिए। हाँ, अब अमेरिका ये कह रहा है कि अब जंग रोकनी चाहिए, कि अब शांति का सबक सीखे। मगर ये गजब बात है। एक तरफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, नोबेल पीस प्राइज के सपने देख रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, मगर 2 दिन के अंदर ही इस तरीके से युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, हमले कर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी बहुत कुछ खेल होना बाकी है और अगले 2-3 दिन में बहुत कुछ होगा, देश और दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा। ये बड़ी बात है और ये भी अब हमें ये समझना होगा कि अमेरिका ने इस युद्ध को बढ़ावा दिया है या फिर अमेरिका ने उस वादे को पूरा किया है जो इजराइल से किया गया था, ये समझना होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के हमले पर ईरान का बड़ा दावा, हमारे नागरिकों को कोई खतरा नहीं हुआ है, ये ईरान ने कहा है। ईरान ने न्यूक्लियर साइट की नई तस्वीर भी जारी कर दी है। अमेरिकी हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, ये ईरान ने कह दिया है। अमेरिका एक तरफ ये कह रहा है कि हमने 3 ठिकानों पर ईरान में अटैक किए और सब कुछ ठीक है, अब जंग खत्म होनी चाहिए। लेकिन ईरान ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया का आशय ये है, अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ खास हुआ नहीं है, ना हमारे लोगों को कोई नुकसान हुआ है। राजेश बादल जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ईरान का जो रिएक्शन है, इसको हम किस लिहाज से देखें? किसी भी देश के लिए ये आसान नहीं होता कि किसी भी हमले को एक्सेप्ट करते हुए बता देना कि बहुत नुकसान हो गया और हमारा बहुत नुकसान किया अमेरिका ने इस तरह की चीज़ों में। तो ईरान की जो प्रतिक्रिया है वो बड़ी सदी हुई नजर आ रही है। ईरान की प्लानिंग क्या है? देखिए, युद्ध कब कैसे मोड़ लेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम ईरान के नज़रिए से सोचना चाहें तो 2-3 बातें साफ होती हैं। पहली बात तो ये है कि ये ब्रजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ईरान के लोग एक लड़ाकू कौम का हिस्सा हैं, तो आसानी से उनके मनोबल को तोड़ा नहीं जा सकता और बहुत जल्दी वो हथियार डाल देंगे ये भी संभव नहीं है। परमाणु हथियार एक बहाना है जी, रासायनिक हथियार इराक में एक बहाना थे, लेकिन ये अमेरिका की जो नीति है इस समय मैं आपको बताऊं कि दरअसल मध्य पूर्व के तेल ठिकानों पर उसका कब्जा करने की कोशिश है। आप देखिए किसने तरह से कुछ महीने पहले जी सीरिया में जो सरकार गिराई गई, पर्दे के पीछे से कौन था हम जानते हैं।
कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। सीरिया को कमज़ोर करने का मतलब रूस को कमज़ोर करना। रूस का अपना तेल का जो उत्खनन है बहुत बड़ा है जी। यूरोप के देशों को, तमाम देशों को अभी भी रूस की अप्रत्यक्ष रूप से सप्लाई हो रही है, ईरान से हो रही है।